हेलो दोस्तों, आज के थर्सडे थ्रू माई लेंस एपिसोड में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज प्राइम बाबू के घर से हमारे घर को कुछ सामान आया है। ऑफकोर्स प्राइम बाबू ने खुद भेजा नहीं है, अपने अपने मन से हमने ख़रीदा है और प्राइम बाबू ने डिलीवर कर दिया है। एक पतला सा पैकेज है, नॉट अ कार्डबोर्ड, बस पॉलीथिन पैकेज है। तो कुछ बड़ा चीज़ तो नहीं है, लेकिन बड़ा यूनिक और हमारे इस चैनल के लिए आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट शस्त्र या इम्पॉर्टेंट टूल बनने वाला है। और ये मैं कह दूं, ये ऑल माई विस्की लवर सब्सक्राइबर्स जो है उनको तो काफ़ी पसंद आएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम होपिंग आपको पसंद आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड, बट आई एम होपिंग यू गाइज विल ऑल्सो एन्जॉय दिस ओवर द टाइम। मे बी अभी खोल दूँ तो यू वॉन्ट पॉसिबली गेट द एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल, बट जैसे जैसे हम इस टूल को यूज़ करके आगे वीडियो बनाएंगे, खान पान बुधवार एपिसोड्स ऑन विस्की रिव्यूज़, आई थिंक यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दिस टूल। ओके, so let's quickly go and unbox या unwrap this particular tool that I have bought from Amazon Prime. There you go. So ये है वो नायाब टूल जो मैं लेके आया हूँ, और शस्त्र जो लेके आया हूँ हमारे विस्की रिव्यू को जो हेल्प करेगा। सो ये है विस्की टेस्टिंग जर्नल। सो ये बुक है, आई थिंक अबाउट 120 पेजेस है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये कलर में होगा, लेकिन नहीं है, बट नेवरदलेस आई विल कंपेयर इट विद दिस कलर एंड देन नोटिफाई। तो हम जब मैं अभी तक मेरे चैनल में एक भी विस्की रिव्यू नहीं किया हूँ, तो आई हैव स्पोकन और मेड वीडियोज़ अबाउट विस्की क्वाइट अ लॉट इन कंपैरिजन टू माई अदर वीडियोज़, लेकिन मैं अभी तक एक रिव्यू नहीं किया। फर्स्ट थॉट्स वीडियो किया हूँ, ग्लेनलिवेट का, वुडफोर्ड रिजर्व का एंड सो ऑन, बट मैं रिव्यू नहीं किया हूँ। तो दिस विल हेल्प मी रिव्यू इट नाइसली। ये 120 विस्की को रिव्यू करने के लिए काफ़ी होगा, एंड देन ऑफ कोर्स आई कैन बाय अ न्यू वन जब हम 120 का आंकड़ा पार कर देंगे। जो कुछ टाइम तो लगेगा यार, 120 उसके रिव्यू करना आसान बात नहीं है, बहुत टाइम लगता है। एंड अगर इसको आपको आई डोंट नो, लेट मी मेक बी टेक यू क्लोज। सो यहाँ पे द पैरामीटर्स दैट आई कैन ऐड इज द नेम ऑफ द विस्की, ठीक है, द डिस्टिलरी, जो डिस्टिलरी का नाम है, ऑरिजिन ऑफ द विस्की, एज इन कौन से देश, कौन से रीजन से आया है। अगर मैं स्कॉटलैंड लिखूँगा तो स्कॉटलैंड स्पेस साइड भी लिख सकता हूँ, राइट। अगर मैं अमेरिका लिखूँगा तो मोस्टली अमेरिका केंटकी लिख सकता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलर विस्कीज आर फ्रॉम केंटकी। इंडिया अमृत अगर कर रहा हूँ तो इंडिया बैंगलोर लिख दूँगा, एंड सो ऑन। प्राइस लिख सकता हूँ मैं, अगर यहाँ पे यूएस पे ख़रीदा तो डॉलर में लिखूँगा, अगर बाहर कोई देश से ख़रीदा तो तो उस करेंसी रेट में लिख दूँगा। सो नेक्स्ट है टाइप, राइट। तो टाइप ऑफ विस्की होगा, आई डोंट नो, मे बी स्कॉच टाइप हो सकता है, नहीं तो सिंगल मॉल्ट टाइप हो सकता है, नहीं तो बर्बन टाइप हो सकता है, एंड सो ऑन। या फिर और थोड़ा डिटेल में भी जा सकता हूँ, जैसे कि कि इंडियन सिंगल मॉल्ट, नहीं इंडिया तो यहाँ पे ओरिजिन में लिख दिया, जैसे कि वीट बेस्ड बर्बन लिख सकता हूँ, डिटेल में भी थोड़ा जा सकते हैं। एज, अगर एज है तो एज लिख दूँगा, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, व्हाट नॉट, 8 ईयर्स, जो भी है। सैम्पल्ड डेट, तो ये हम मेंटेन करेंगे क्योंकि ये जर्नल है, सो लेट्स बी टेक्निकल, लेट्स बी डिसिप्लिन्ड। तो हम डेफिनेटली जर्नल का सैम्पलिंग डेट लिखेंगे। एंड इसका और एक यूटिलाइजेशन भी हो सकता है कि सपोज ग्लेनलिवेट 12 मैंने जनवरी ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर चालू किया, मे बी आई कैन डू अ री-रिव्यू ऑल्सो से इन दिसंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, और मैं जनवरी वाला और दिसंबर वाला कंपेयर कर सकता हूँ कि कितना डिफरेंस हुआ है, क्या कुछ मेरे टेस्ट में डिफरेंस आया है, मेरे एक्सपीरियंस में डिफरेंस आया है, या फिर बॉटल ज़्यादा ख़त्म होने के बाद उसका टेस्ट में वेरिएंस आया है। ये सब वी कैन ट्रैक by maintaining this journal. Next I'll go to color meter. Now this is a tricky one because I thought कि अंदर भी जितने सारे हैं ना वो colored में रहेंगे, लेकिन colored में नहीं है. So I'll probably have to
keep my Glencairn glass besides the cover of this journal book. और फिर जो भी करेस्पॉन्डिंग कलर में आया मैं यहाँ पे जाके उसको शेड कर दूँगा, राइट. तो कलर मीटर है. आई थिंक कलर मीटर इज़ नॉट वेरी, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू रेट इट, राइट. क्योंकि जैसे बर्बन है वहाँ पे एडिशनल कलरिंग करना अलाउड ही नहीं है, लेकिन स्कॉच बहुत सारे कलर करते हैं. तो इवन दो उनका कलर सुंदर लगे, वो ऑथेंटिकेट अगर नहीं, मतलब वो अगर ओरिजिनल कलर नहीं है उस पर हमको बहुत वाहवाही नहीं देना चाहिए. क्योंकि जो अगर ओरिजिनल कलर है और वो ही बढ़िया है, दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन माई ओपिनियन. लेकिन अगर आर्टिफिशियल कलर डाल रहे हो and then you're expecting me to clap for you, maybe not. But still हम maintain करेंगे कलर मीटर कौन सा कलर है, irrespective of artificial है या original कलर है. Next we go to the main story out here जो है flavor wheel. Maybe I'll bring it little closer for you guys. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कैटेगरीज है. बॉडी, बैलेंस, डार्क फ्रूट, सिट्रस नोट्स अगर मिल रहा है, फ्लोरल, हर्बल, नटी, मॉल्टी, टॉफ़ी, पीटी, वुडी, फेंटी इज़ मोर ऑफ अ फिनॉलिक, जैसा ऐसा मेडिसिनल आता है शायद वैसा है. विल एक्सप्लोर दिस फर्दर व्हेन वी मेक यूज ऑफ दिस जर्नल इन डिटेल्स. स्मोकी, स्पाइसी, स्वीट एंड वाइनी, मतलब अगर शेरी या पोर्ट कास्क फिनिश्ड होगा तो आई थिंक ये वाइनी में थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंस आएगा. तो यहाँ पे रेटिंग है, आप देख सकते तो डॉट्स है 1 2 3 4 5. तो अगर बेहतरीन बॉडी है तो 5 स्टार में मैं यहाँ पे सर्कल करूँगा. जो भी विस्की में रिव्यू करूँगा तो यहाँ पे बॉडी 5 में करूँगा. अगर फ्लोरल बिल्कुल नहीं है तो मैं 0 पे मारूँगा, राइट. मतलब 1 स्टार दूँगा, 0 तो नहीं है. इस 1 to 5 स्टार हम दे सकते हैं फॉर ईच ऑफ दीज नोट्स इन द फ्लेवर व्हील. सो दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट आई थिंक ऑफ दिस जर्नल. इसी के लिए मैंने इसको ख़रीदा हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा. ये फ्लेवर व्हील बहुत डिटेल लगा, थोड़ा एक्सेस भी लगा. शायद इनमें से कुछ चीज़ हम शायद इतना फोकस नहीं करेंगे, बट लेट्स सी, विल सी. एडिशनल नोट्स लिखा है ना. ये एडिशनल नोट्स जो है ना, मैं इसको किस में यूज़ करूँगा पता है? मैं इसको नोजिंग में यूज़ करूँगा, क्योंकि नोजिंग के लिए कोई स्पेशल एरिया नहीं है. एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विस्की टेस्टिंग, कि नोज आप पहले करते हो, उसका पहला आनंद हमें नोज के थ्रू आता है, स्मेल के थ्रू आता है, फ्रेग्रेंस के थ्रू आता है. तो नोजिंग के लिए मैं यहाँ पे एक हर विस्की के लिए कंसिस्टेंटली एडिशनल नोट्स में नोजिंग नोट्स लिखूँगा. और पता नहीं, और अगर कुछ मिसिंग लगा भी मैं एडिशनल नोट में लिख पाऊँगा. एंड देन फाइनल रेटिंग में अपीयरेंस दिया है. नाउ अगेन अपीयरेंस को 2 टाइप का हम कर सकते हैं इंटरप्रेट, राइट. एक कर सकते हैं हम कलर का अपीयरेंस, जो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि वो अनफेयर होगा. कोई जैसे बोला, कोई ओरिजिनल कलर होता है, कोई आर्टिफिशियल कलर होता है, और कलर से इतना जज मैं नहीं करूँगा. But I am very fond of the design of whiskey bottles, and I consider it to be a good parameter when I buy whiskey for my collection. क्योंकि मैं जब डिस्प्ले करता हूँ, वैसे मेरा डिस्प्ले अभी तक रेडी नहीं हुआ है, लेकिन जब भी मैं डिस्प्ले रेडी करूँगा तो I'll make sure कि मैं whiskey bottles को अच्छे से अरेंज करूँगा. They look very cool together. That's my expectation, right? तो मैं आई थिंक ये अपीयरेंस को मैं बॉटल पे जज करूँगा. एंड वाई नॉट, बॉटलिंग पे इतना मेहनत होता है तो वाई नॉट जज देम इन देयर बॉटलिंग ऑल्सो. नेक्स्ट वी गो टू टेस्ट, विच इज़ नॉट प्रॉबली बट एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू जज एनी विस्की. फिर दिया है माउथ फील, ठीक है. टेस्ट के अलावा माउथ फील भी दिया है. दिस कैन बी combined together, but let's see how we are making use of both of these categories. And then finally, overall rating. So maybe a combination on average. Sorry, let it focus. So maybe an average of all these 3 will be the overall rating, which is okay. And then we have Whiskey Journal out here, Whiskey Tasting Journal. Like I said, I think about 120 pages hai. So I can review 120 individual whiskies, और एक विस्की को बार बार भी हम रिव्यू कर सकते हैं.
गिव इट सम टाइम एंड सी। क्योंकि मैंने बहुत सारे विस्की रिव्यूअर को देखा है, उनका यूट्यूब चैनल को फॉलो किया है, वो लोग स्टार्ट तो करते हैं 40%, 40% और 43% से, बट स्लोली जब वो एडवांस ABV को चले जाते हैं उनको 40% और पसंद ही नहीं आता, और वेरी रेयरली उनको पसंद आता है। तो दैट कुड बी वन थिंग दैट वी कैन ट्रैक थ्रू आवर जर्नल। अगर हम सपोज कोई ब्लैक लेबल पी रहे हैं या टीचर्स पी रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको, लेकिन 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब हम कास्ट स्ट्रेंथ विस्की ज़्यादा पीने लगे हैं, तो विल कम बैक टू ब्लैक लेबल एंड टीचर्स एंड सी कि उसको सिमिलर रेटिंग मिल रहा है या रेटिंग में थोड़ा गिरावट हो रहा है। वो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू ट्रैक। सो दैट्स अबाउट इट। ये मुझे पड़ा आई थिंक $6 to $7 पड़ा फ्रॉम Amazon Prime, ऑफ कोर्स। इट्स नॉट चीप, बट इट्स, यहाँ के रेट में देखा जाए तो इट्स चीप। इट्स प्रॉबली वन ऑफ द चीपर ऑप्शन दैट आई फाउंड इन Amazon। और इसका जो लेआउट था मुझे पसंद आया, एंड दैट्स द रीजन आई वेंट विद दिस वन। आई होप मैं इसको जब भी हम रिव्यू करेंगे, ये बुक थोड़ा टाइट है, आई होप मैं इसको प्रॉपरली लिख के रिकॉर्ड कर पाऊँ। दैट्स समथिंग दैट आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू डू इट। कैमरा कहाँ पे सेटिंग करूँ, लाइट कहाँ पे करूँ, एंड सो ऑन। Okay, with that note, I'll end this video. Thank you very much for watching. Please let me know in the comment section ki are you interested, are you excited for this kind of whiskey review? We are going a little more technical than most of the other whiskey channel, but are you excited for it? Please let me know. I'm very excited to get your feedback because that matters the most. और ये पर्सनली भी आई वॉन्ट टू ट्रैक इट, बिकॉज जो चीज़ मुझे पसंद है उन चीज़ों में मुझे टेक्निकल होना पसंद है, थोड़ा डिटेल लाना पसंद है। अगेन ये विस्की जर्नल ऑल्सो सिग्निफाई करता है और एक चीज़ को कि हम विस्की को एक डेजर्ट, एक डेलिकेसी जैसा ट्रीट करते हैं, राइट। हम इस चैनल में विस्की को नशे की पदार्थ जैसा ट्रीट नहीं करते। छोटा सा पेग बनाते हैं और उसका पूरा आनंद लेते हैं, स्लोली सिप करके, नीट विद लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लाइक आई हैव एक्सप्लेन इन माई हाउ टू ड्रिंक विस्की द बेस्ट वे वीडियो। आप देख सकते हैं वो वाला वीडियो। तो हम वैसा ट्रीट करते हैं और हम टेक्निकल जा रहे हैं। हम ये जो विस्की बनाने की जो कला है, जो आर्ट है और जो साइंस इन्वॉल्व है, उसको हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं बाय मेंटेनिंग अ जर्नल, बाय गिविंग देम लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। ऑफकोर्स हमारा जो पैलेट होगा, मेरा जो पैलेट टेस्टिंग होगा, दैट्स नॉट यूनिवर्सल, राइट। आपको अलग टेस्ट लग सकता है, आप एक पर्टिकुलर विस्की को मुझसे कम या मुझसे ज़्यादा रेट कर सकते हो, राइट। यू कैन ऑल्सो मेंटेन अ जर्नल, डू शेयर विथ मी इफ़ यू डू ऑलरेडी और इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट इन द फ्यूचर। बट हम लोग वी आर गोइंग टेक्निकल इन विस्की टेस्टिंग, नॉट नशेड़ी बनना हमारा मोटिव बिल्कुल नहीं है। सो ऑलवेज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली and do not drink and drive. That's my only request to you. Okay, thank you very much guys once again for sticking till the end, and I will see you the next time. Tata, bye bye.